नरेंद्र, मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में दल-बदल की घटनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी सर। आखिर क्यों इतनी भारी मात्रा में दल-बदल हो रहा है? राजनीतिक इच्छा है या फिर उनकी जो एक हिसाब से कह सकते हैं उनकी महत्वाकांक्षा अधिक है। आपको नहीं लगता कि सरकार जो है अपनी जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? सर ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है कि जिससे कि अगर उन्हें ढूँढने का प्रयास मतलब आप साफ सिरे से नकार रहे हैं कि यह दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई नहीं है। क्षमा चाहता हूँ सर। बहुत सारी जो है डिस्प्यूट बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, चीन के साथ, सबके साथ है, लेकिन किसी मुद्दे की चर्चा नहीं हो रही। केवल कच्चा तीबू की चर्चा हो रही है। उसका पॉलिटिकल चुनाव में पॉलिटिकल गेन का जो कारण है वो डीएमके है। जी सर। ठीक है, जो आपको नहीं पता था। जाता है सर, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता सर इसका। इलाहाबाद होती है, मुगल सराय जाती हैं। नैनी कितने बार पड़ेगा? जहाँ तक मुझे है एक ही बार पड़ेगा सर। 2 बार। जाति पद भेद रहित हम, सबका एक संसार हो। संताने धरती माँ की हम, धरती पूजा स्थान। जी ये प्रेयर आप रोज बोलते होंगे, तो इसका उद्देश्य क्या था? मैम, हम सबको मिलजुल कर रहना है और सॉरी मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, प्लीज़ बैठिए। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह मेवाड़ा सर। नरेंद्र, अपना संक्षिप्त सा परिचय बोर्ड मेंबर को दीजिए। सर मेरा नाम नरेंद्र सिंह मेवाड़ा है। मैं सीहोर जिले की आष्टा तहसील का निवासी हूँ। मेरी विद्यालयन शिक्षा नवोदय विद्यालय और सेंट पॉल स्कूल से पूर्ण हुई है। मेरा ग्रेजुएशन महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उज्जैन से पूर्ण हुआ है। मेरी हॉबी चेस खेलना है और विगत 2 साक्षात्कार से मैं आयोग के समक्ष उपस्थित हो चुका हूँ। ये आपका तीसरा साक्षात्कार है? जी सर। ठीक है। नरेंद्र, आपने इंजीनियरिंग की 2017 में जी 2 साक्षात्कार दे चुके हैं जी सर। और अभी तीसरा दे रहे हैं। मान लो आपका चयन नहीं होता है जी सर। और आगे भी और 2-3 प्रयास अगर आप करते और नहीं होता है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सर मुझे संभवतः उम्मीद है कि इसी प्रयास में मैं सफल ठीक है, मान लो, अच्छी बात है कि आशावान होना चाहिए। जी सर। पर अगर यथार्थ में हमें सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं, जी तो सर। फिर आपका क्या रणनीति होगी या जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण होगा? सर मेरा अंतिम लक्ष्य सिविल सेवा में जाना का है। अगर मैं किसी कारण से सफल नहीं हो पाया, मुझे उम्मीद तो है मैं सफल होऊंगा, लेकिन अगर किसी कारण से नहीं हो पाया तो सर मैं सिविल इंजीनियरिंग में मैंने केड किया हुआ है, जो डिज़ाइनिंग का कोर्स होता है, जो ओके। नक्शे वगैरह बनाते जाते हैं, उसमें सर अपने आगे प्रयास करूँगा सर। ठीक है। आपने जो है 10th तक तो नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करी, जी सर। फिर 12th जो है आपने सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़े, तो आपने छोड़ क्यों दिया स्कूल? सर इसका कोई विशेष कारण नहीं था। मेरे भैया जो थे वो भी नवोदय विद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन जब उनका 12th पास आउट हुए तो उस समय मैं 10th पास आउट हुआ था, तो माता पिता चाहते थे कि दोनों भाई एक जगह रहें। तो इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ रहे थे आप, आपने जो है 2 वर्ष वहाँ नहीं पढ़े, एक सीट ख़राब कर दी। अगर आपके बदले कोई दूसरा बच्चा होता तो शायद उसको 12th तक का एजुकेशन मिलता। जी सर, ये तो कहीं न कहीं मेरी कमी रही है, लेकिन उस समय सर मेरी व्यक्तिगत विचार इतने नहीं थे कि मैं माता पिता का ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, प्रज्ञान ब्रह्म का मतलब क्या होता है? सर पवित्र ज्ञान परमात्मा के समान होता है सर। कहाँ लिखा है ये शब्द? सर हमारे नवोदय विद्यालय का जो एक मोटो था वो प्रज्ञान ब्रह्म था। कहाँ से प्रेरित है ये? कहाँ से लिया गया है ये? क्षमा चाहता हूँ सर इस नहीं पता आपको? आप जिस लोगों के साथ 5 साल पढ़ाई करी आपने, आपके भाई ने पढ़ाई करी, जी सर। आपको यही नहीं पता है लोगों का ये वाक्य जो है कहाँ से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ सर पवित्र ज्ञान परमात्मा के समान है सर। पवित्र ज्ञान परमात्मा के समान होता है? जी सर। ठीक है। नरेंद्र, मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में दल-बदल की घटनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी सर। आखिर क्यों इतनी भारी मात्रा में दल-बदल हो रहा है? सर कहीं न कहीं उनके जो राजनीतिक विचार हैं सर, या तो वे मेल नहीं खा रहे हैं
या फिर उनकी जो राजनीतिक इच्छा है या फिर उनकी जो एक हिसाब से कह सकते हैं उनकी महत्वाकांक्षा अधिक है सर। इस कारण कहीं ना कहीं राजनीतिक या दल बदल जो हैं वो अधिक हो रहे हैं सर। और कोई कारण? आपको नहीं लगता कि सरकार जो है अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई का, ईडी का, डरा रही है और उस डर के कारण कई लोग दल बदल रहे हैं? सर मुझे नहीं लगता कि जो ईडी हैं या सीबीआई हैं ये स्वतंत्र निकाय हैं, तो इनके दबाव में आकर कोई राजनेता दल बदल कर रहे हैं। हालांकि व्यवहार में तो यही दिख रहा है, जैसे दल बदल लेता है जांच रुक जाती है। हाँ सर। और ये जांच एजेंसियां केवल अपोजिशन पार्टी की ही जांच कर रही है, रूलिंग पार्टी किसी मेंबर की जांच नहीं कर रही है। सर अगर उनके खिलाफ भी सबूत मिलेंगे तो सर जब ढूंढेंगे तो मिलेंगे ना, आप ढूंढना ही नहीं चाहते हो। सर ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है फिर जिससे कि अगर उन्हें ढूंढने का मतलब आप साफ सिरे से नकार रहे हैं कि यह दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई नहीं है। सर संभवतः ये दुर्भावना से प्रेरित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबूत हैं वो अपोजिशन पार्टी के खिलाफ अधिक हैं। तो चलिए ठीक है। अभी हाल ही में कच्चा द्वीप जो है काफ़ी चर्चा में है, बता सकते कहाँ स्थित है और क्यों चर्चा में? सर ये भारत मतलब दक्षिण भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है सर। और कहीं ना कहीं जो मतलब भारत और श्रीलंका के मध्य, पर मध्य में कहाँ, किस जल संधि में है ये? सर पाक जल संधि में। ठीक है। सर जो सत्ताधारी पार्टी है वर्तमान में सर ऐसा आरोप लगाती हैं कि जो कांग्रेस है उन्होंने 1974 में कच्चा द्वीप को श्रीलंका को संधि के तहत दिया था। ठीक है। और सर वर्तमान में राजनीति मतलब चुनाव के इसमें इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है सर। अच्छा, मतलब पॉलिटिकल इशू है, मुद्दा बना रहे हैं। जी सर। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है? सर वास्तविकता से भी संबंध है। वास्तविकता से संबंध है। जी सर। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, जी सर। क्या वो कोई भी अपना भूभाग या भारतीय क्षेत्र किसी अन्य राज्य को, अन्य राष्ट्र को दे सकता है? सर अगर संवैधानिक संशोधन प्रॉपर किए जाएं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किए जाएं तो सर। कैसे, कौन सा तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन में? कौन सा ऐसा तरीका उपलब्ध है जिससे भारत अपना कोई भी भूभाग अन्य राष्ट्र को दे सकता है? सर सॉरी सर, इस संबंध में मुझे। अच्छा, इसके पहले कोई ऐसा भूभाग या इसके बाद, कच्चा द्वीप के पहले या उसके बाद में कोई ऐसा क्षेत्र भारत ने किसी अन्य राष्ट्र को दिया है? सर बांग्लादेश को दिए हैं सर। ठीक है। जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र दिए थे और जो अपने क्षेत्र उस राज्य में, वो भी कांग्रेस नहीं दिए थे उस समय भी, मतलब कांग्रेस का ही शासन था। जी सर। तो उनको इशू नहीं बनाया जा रहा है, पर कच्चा द्वीप को इशू बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों? सर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत दिए गए थे। हाँ, पर ठीक है, दिए तो थे ना, कांग्रेस नहीं दिए थे, किसी भी तरीके से दिए, और ये भी दिया है तो किसी कानून या एग्रीमेंट, समझौते, संधि के तहत दिया है। तो क्या कारण है कि अन्य क्षेत्रों को मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है पर कच्चा द्वीप को मुद्दा बनाया जा रहा है? सर क्या कारण है? अगर राजनीतिक है तो कौन सा कारण है? सर एक जो तमिलनाडु के मछुआरों के संबंध में आरोप लगाया जाता है कि जो वह मतलब मछली पालन के लिए जाते हैं वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं उनको या उनकी मछली पालन करने नहीं दिया। ये सब तो ठीक है, ये सब तो और जगह भी इश्यूज आ रहे हैं। जी सर। पर उसी क्षेत्र को ही क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? सर एक जो वहाँ की जो स्थानीय पार्टी है तमिलनाडु की, कौन सी? सर डीएमके है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, वो और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके संबंध में या फिर वहाँ पर अपनी प्रभुसत्ता हासिल करने के लिए सर कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक सर। 1974 में जब ये मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ था उस समय किसकी सरकार थी केंद्र में, और तमिलनाडु में किसकी सरकार थी? सर केंद्र में सर इंदिरा गांधी जी की सरकार। हाँ, कांग्रेस की सरकार थी। और तमिलनाडु में किसकी सरकार थी? सर सॉरी सर, एम करुणानिधि डीएमके की सरकार थी। जी सर। और आज स्टालिन कौन सी पार्टी के हैं? डीएमके के। हाँ, तो डीएमके को बदनाम करने के लिए इससे अच्छा मुद्दा और कौन सा मिलेगा? पार्टी को डीएमके और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी की विरोधी हैं। बहुत सारी जो है डिस्प्यूट बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, चीन के साथ, सबके साथ है, लेकिन किसी मुद्दे की चर्चा नहीं हो रही, केवल कच्चा द्वीप की चर्चा हो रही है। उसका पॉलिटिकल, चुनाव में पॉलिटिकल गेन का जो कारण है वो डीएमके है। ठीक है, जो आपको नहीं पता था। मुझे ये बताएं, 14 जून आपकी बर्थडे डेट ऑफ बर्थ है, 14 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता? हाँ सर, रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ब्लड डोनर डे के लिए।
तो यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं? सर कौन से ग्रुप को? ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है सर। निगेटिव क्या है इसमें? निगेटिव सर जनरली एक एंटीबॉडी और एंटीजन के संबंध में दिया जाता है सर। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता सर इसका। RH फैक्टर का नाम सुना है? जी सर। क्या है RH? सर एक रिसेस नाम के बंदर से इसको खोजा गया था। ये RS पॉजिटिव या RS नेगेटिव दो तरह के होते हैं सर। हाँ, और उसके आधार पर ही निर्धारित किया जाता है सर। तो अगर RH पॉजिटिव एक ही RH ग्रुप के हो तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? सर जो पहली संतान है सर उसका कहीं ना कहीं डेथ होने की संभावना रहती है सर। कैसे होती डेथ? सर वो सॉरी सर वो चलिए कोई बात नहीं। इंजीनियर हैं आप? जी सर। इंडिया की फर्स्ट जो है अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री जी ने किया। जी सर। कहाँ पर? सर कोलकाता में किया गया सर, हुगली नदी के नीचे। हुगली नदी के नीचे? जी सर। किन शहरों को जोड़ेगी? हाँ सर, इसकी लेंथ 576 मीटर के आसपास है। किन 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 शहरों के बीच में है अंडर वाटर मेट्रो? सॉरी सर। चलो अच्छा इंजीनियर है तो यही बता दें आप, कितनी गहराई पे है सतह से कितनी गहराई पे बनी है? सर 32 मीटर के आसपास में। और उसमें जो वॉल्ट है जिसके जो मतलब रेस्क्यू चैनल जो है जिसके बनानी है, जिसके अगर मान लो कभी फॉल्ट हो जाए तो रेस्क्यू चैनल है वो कितनी गहराई पे? सॉरी सर, इस संबंध में जानकारी नहीं। शतरंज खेलते हैं? जी सर। अभी शतरंज की प्रतियोगिता किस शहर में हो रही है? सर कनाडा के टोरंटो में हो रही है सर। भारत के वो प्रज्ञानंद और उसकी बहन उन्होंने क्या स्कोर क्या रहा इसके पहले? सर इसके पहले जो मैचेज हुए जीते हारे? प्रज्ञानंदा जो थे वो रनर अप रहे थे वर्ल्ड कप के। हाँ। और आर वैशाली जी जीत गई थी। अच्छा। नरेंद्र जी, जी मैम। नरेंद्र नामक व्यक्तित्व के बारे में बताएं। मैम वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री, उसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र रहा था। भारत के मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी तोमर जो हैं उनका भी, और इसके अलावा एक नरेंद्र कर्माकर जी रहे हैं ग्वालियर के जो मैथमेटिशियन रहे हैं, और एक नरेंद्र चंचल जी रहे हैं जो भजन गायक रहे हैं। इन सभी में सबसे पसंदीदा व्यक्तित्व कौन है आपके? मैम मैं स्वामी विवेकानंद जी और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों को ही बेहतर मानता हूँ। अच्छा, जी मैम। बताएं उनके बारे में कुछ। मैम स्वामी विवेकानंद जी का तो मैम जो उनकी जो साधना रही है और जो उनकी गुरु शिष्य परंपरा रही है उससे मैं प्रभावित हूँ। कहीं ना कहीं जो उन्होंने भारत के लिए या भारत की संस्कृति के लिए जो कार्य किए हैं और गरीबों के उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं उससे मैं प्रभावित हूँ। और वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं भारत को या राष्ट्र को जो निर्माण कर रहे हैं या व्यक्तित्वों के माध्यम से जो स्थानीय लोगों पर भी अपनी छवि को बेहतर कर, मतलब उनकी अपनी छवि के माध्यम से या फिर स्थानीय लोगों को भी भागीदारी के माध्यम से देश का निर्माण कर रहे हैं। नवोदय का ध्येय क्या है? प्रज्ञान ब्रह्म। तो लोगों में है, ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है? मैम शिक्षार्थ अंदर आइए, सेवार्थ बाहर जाइए। ऐसा लिखा है कि शिक्षार्थ अंदर आइए, सेवार्थ बाहर जाइए, या किसी अलग तरीके से लिखा है? सॉरी मैम, अभी मैं यही कर पा रहा हूँ। नवोदय की अवधारणा क्या है? मैम नवोदय का जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं उनको आगे लाने का है। इसमें 75% ग्रामीण विद्यार्थियों को आरक्षित किया जाता है। स्थापना वर्ष? मैम 1986 में रहेगी। अच्छा, एक क्या यूनिकनेस नवोदय स्कूल प्रोवाइड करता है जो कि कोई और स्कूल आज तक प्रोवाइड नहीं कर पाया है? मैम एक त्रिभाषा फॉर्मूला है जो नवोदय विद्यालय पहले से ही लागू करता हुआ है। और एक माइग्रेशन का भी मैम जो रहता है कि 1 साल के लिए बच्चों को माइग्रेशन प्रोवाइड किया जाता है दूसरे स्टेट में जाने के लिए। इसके अलावा मैम ये है जी मैम। तो क्या होता है माइग्रेशन में? मैम माइग्रेशन में मैम 1 साल के लिए मैम बाहर भेजा जाता है कोई से दूसरे स्टेट में। मैं भी गया था कर्नाटक 1 साल के लिए, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा
और वहाँ के बच्चों से अपने संपर्क स्थापित करना, ये सिखाया जाता है मैम। उद्देश्य क्या था माइग्रेशन पॉलिसी के पीछे? मैम एक तो संस्कृति को सीखना था मैम, और एक त्रिभाषा या कोई स्थानीय दूसरे स्टेट की भाषा को सिखाना का मोटा रहा था। अच्छा, धर्म जाति पद भेद रहित हम, सबका एक संसार हो, संताने धरती माँ की हम, धरती पूजा स्थान हो। जी मैम। ये प्रेयर आप जी रोज मैम। बोलते होंगे, तो इसका उद्देश्य क्या था? मैम हम सबको मिलजुल कर रहना है, और मैम सॉरी मैम अभी अच्छा, तो माइग्रेशन पॉलिसी और इन लाइनों में कुछ रिलेशन है? मैम पूरी भारत भूमि एक है, और सॉरी मैम अभी चलिए, जी सर। मेरा एक शब्द सुना हुआ लव जिहाद, जी सर। ये क्या है? सर सामान्यतः जो मुस्लिम वर्ग के जो पुरुष वर्ग रहते हैं, वो गैर मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम प्रसंग या अन्य तरीके से उनको शादी विवाह करते हैं, उसके बाद उनके धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उसे ही लव जिहाद कहा जाता है। शब्द कहाँ से आया है? सर सॉरी सर, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता सर। तो बिहार में लिव इन रिलेशनशिप पर जी सर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, क्या है? उन्हें रूलिंग क्या है? सॉरी सर, इस संबंध में चलिए मैं उस मैटर पर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ जी सर। कि एक लिव इन रिलेशनशिप में एक कोई पुरुष और महिला रह रहे थे, जी 6 साल का उनका बच्चा भी हो गया, जी सर। और 6 साल के बाद उस पुरुष ने महिला के साथ रहने से इनकार कर दिया। जी सर। महिला ने हाई कोर्ट में ये कहा कि हमें भत्ता, जीवन भत्ता के लिए इस व्यक्ति से कुछ दिलवाया जाए। जी सर। तो हाई कोर्ट को क्या करना चाहिए? क्या वो पात्र है या नहीं है? सर भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर विवाह होता है तो सर उससे पात्र होती, लेकिन कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंध ना होने के कारण हाई कोर्ट भी सर मतलब व्यक्तिगत अधिकार तौर पर बनता है, लेकिन हाई कोर्ट सर जहाँ तक मुझे लगता है सर परमिशन नहीं देगी सर। वैवाहिक हिंसा अधिनियम जो आया है उसमें लिव इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन थी? क्या उसके तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले महिलाएं आती हैं या नहीं आती हैं? घरेलू हिंसा अधिनियम घरेलू हिंसा है सर जहाँ तक मैंने पढ़ा है सर आती हैं सर। आती हैं सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आती हैं। जी और इसमें हाई कोर्ट की रूलिंग भी आई है कि उसको भत्ता दिया जाएगा। जी सर। थैंक यू सर। शतरंज खेलते हैं आप? जी सर। किंग्स गैम्बिट क्या कहलाता है? सर क्वींस गैम्बिट जो स्टार्टिंग होता है वो मतलब क्वींस के रेस्पेक्ट में जो स्टार्ट करते हैं उसको क्वींस गैम्बिट कहा जाता है। क्या फायदा होता है उससे? हाँ सर सर अलग अलग ओपनिंग रहती है, उनके संबंध में रहता है। अगर क्वींस गैम्बिट करते हैं तो अपना अपोनेंट जो रहता है सर वो एक आक्रामक स्टार्टिंग मानी जाती है सर। आप किंग्स गैम्बिट से खेलते हैं या नहीं खेलते? सर मैं जनरली क्वींस गैम्बिट मतलब ऐसी कोई स्टार्टिंग नहीं खेलता हूँ, जो जनरली सामान्य गेम खेलता हूँ सर। यानी आपका स्वभाव आक्रामक नहीं कहला है जब आप किंग्स गैम्बिट नहीं खेलते हैं? सर अभी तक तो मैं ऐसा आक्रामक नहीं हुआ सर किसी चीज़ में। चलिए ठीक है। शतरंज जब आपको खेल रहे हैं तो स्कोरिंग कैसे करेंगे? सर वो नोटेशन लिखे जाते हैं कैसे लिखे जाते हैं? सर अगर जैसे कोई पीसेस जो चलता है जी। उस पीसेस को पहले लिखा जाता है, हाँ। और जिस रैंकिंग या फाइल पर चला जाता है। E5 लिख दिया हमने, क्या होगा? सर E5 मतलब ई जो रहे रैंक रहेगी, हाँ। और 5 उसकी फाइल रहेगी मैम सर। मतलब ई वाले पोजीशन पर 5th रैंक पर चला जाएगा सर, और क्रॉस करके लिखा जाता है जनरली E क्रॉस 5। करके लिखा जाता है। जी सर। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आप
कटनी से इलाहाबाद होते हुए मुगल सराय जाते हैं, जी सर। नैनी कितने बार पड़ेगा? नैनी का नाम सुना? जी सर। वो कितने बार पड़ेगा? कितनी बार पड़ेगा? एक बार, 2 बार, 1 बार भी नहीं, सर जहाँ तक मुझे है एक ही बार पड़ेगा सर। 2 बार। थैंक यू सर। चलिए ठीक है। आप किस व्यक्तित्व से ज़्यादा प्रभावित थे? स्वामी विवेकानंद साहब से। जी सर। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन से वो थीम बता दीजिए जो शिकागो सम्मेलन में उन्होंने कुछ चीज़ें कही थी जिसके कारण बड़े फेमस हो गए थे। सर उन्होंने भारत की संस्कृति के बारे में कहा था। क्या है? उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसे धर्म से आता हूँ जिसने अधिकांश विश्व के सभी धर्मों का जन्म दिया है। सर अभी ऐसा कुछ नहीं कहा हमने। चलिए। तो उनका मुख्य दर्शन क्या था विवेकानंद जी का? ऐसी क्या बात कही जिसके कारण उनको विश्व प्रसिद्धि मिली? सर सॉरी सर अभी नहीं पता आपको? आप सीहोर से हैं? जी सर। सीहोर से कर्क रेखा जाती है? नहीं सर। नहीं जाती है? सॉरी सर, जाती है सर। जाती है। जी सर। सीहोर के अलावा और कितने ऐसे मध्य प्रदेश के जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा जाती है? सर 14 जिले हैं सर। 14 जिले हैं। जी सर। और कितने राष्ट्र हैं जहाँ से कर्क रेखा जाती है? सर सॉरी सर, राष्ट्र का एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं पता सर। मध्य प्रदेश के अलावा और कितने राज्य हैं जिनसे होकर जाती है? सर ये 7 राज्य से जाती है। 7 राज्य से जी जाती सर। है। चलिए ठीक है। नरेंद्र, जी सर। मान लेते हैं कि आप जो है एक अधिकारी के रूप में चयनित हो जाते हैं, जी सर। ठीक है। चयन होने के बाद आप ट्रेनिंग करते हैं। जी सर। प्रशिक्षण के दौरान ही आपको जो है अपनी एक सहकर्मी महिला मित्र से प्रेम होता है जी और सर। आप विवाह करना चाहते हैं। युवती भी जो है आपके समकक्ष अधिकारी है, जी। अच्छे घर से है, वो भी बिना जाति धर्म आदि बातों को ध्यान में न रखते हुए आपसे विवाह के लिए राजी है, उसके माता पिता भी राजी हैं। जी सर। किंतु इस बात को लेकर आपके पिता बहुत आपत्ति करते हैं जी सर। और कहते हैं कि नहीं, विवाह तो हम ही करवाएंगे और यदि तुम्हें उसी युवती से करना है तो उसे दहेज देना पड़ेगा, अन्यथा यदि वो दहेज नहीं दे सकते हैं तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग आपका विवाह करवाएंगे। जी। चूँकि आपके पिता ने माता ने आपको इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया है, काफ़ी संघर्ष किया है, जी सर। तो अब आप इस स्थिति में क्या करेंगे? सर संभवतः मैं मेरे माता पिता को इस संबंध में मनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि चलो मान लो समझाने के बाद भी नहीं मानते कि नहीं नहीं दहेज तो हम लेंगे क्योंकि हमें मिल रहा है, ऑफर हो रहा है, और सर। इतना 26-27 साल का अगर हमने आपको बड़ा किया है तो इतना तो हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने बच्चे के भविष्य की तय कर सके, विवाह कर सके, समाज में हमारा सम्मान है, मर्यादा है। सर मैं उन्हें सर दहेज की जो दुष्प्रभाव है उनको भी बताऊंगा। कहीं नहीं मान रहे हैं, अब आपको निर्णय लेना है, माता पिता को चुनेंगे या युवती को चुनेंगे? माता पिता ने साफ कह दिया कि यदि आप उसको चुनना चाहते हैं हमें छोड़ दो। सर मैं मेरे माता पिता को मनाना चाहूँगा सर। नहीं मान रहे ना, मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, आपको निर्णय लेना है। सर अगर अंततः वो नहीं मानते हैं तो सर मैं अपने माता पिता के साथ रहना चाहूँगा सर। आप युवती को छोड़ देंगे सर जी सर, क्योंकि कहीं ना जो कहीं एक योग्य है, शिक्षित है, समकक्ष है, प्रेम करती है और सर- कोई अपराध भी नहीं, कोई गलती भी नहीं उसकी, ये गलत बात के लिए माता पिता जिद कर रहे हैं, आप युवती को छोड़ दोगे? कल को माता पिता कहेंगे भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचार करोगे। कल को माता पिता कहेंगे इस पद का दुरुपयोग करो, आप ऐसा करोगे। इसका मतलब है कि आपके अंदर स्वतंत्र निर्णय क्षमता है ही नहीं, सर ऐसा नहीं है। गलत को गलत कहने का साहस नहीं है। सर ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिताओं का अपने हाँ, माता पिता है तो क्या हो गया, गलत बात के लिए भी जिद करेंगे क्या? नहीं सर, लेकिन उन्हें मैं समझाने का प्रयास करूँगा। नहीं मान रहे हैं तो भी आपने कहा हम माता पिता के साथ जाएंगे। सर जी सर, मैं अंततः माता पिता के साथ। मतलब आप जो है, आपके अंदर नैतिक साहस नहीं है गलत को गलत कहने का। सर ऐसा नहीं अगर है। वो गलत कह रहे हैं तो छोड़ दो। सर नहीं सर, भाई- क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिताओं का बचपन से लेकर अभी तक बहुत योगदान रहा है। वो जो मेरी संग हैं या मेरी जो प्रेमिका हैं, उनका कहीं ना कहीं अभी मेरे जीवन में इतना प्रभाव नहीं रहा है। कुछ ही समय उनको आए हुए हैं, तो कम से कम मेरे माता पिताओं को इतने जो और माता पिता दहेज ले किसी गलत व्यक्ति के साथ जीवन बांध दे तो
सर मैं उनको दहेज के लिए तो पहले ही मना करूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं दहेज के जो दुष्प्रभाव हैं वो हम समाज में देख सकते हैं। तो इसलिए मैं दहेज या अन्य जो भी अनैतिक चीज़ें हैं उनके लिए तो स्पष्ट रूप से मना करूँगा सर। चलिए ठीक है नरेंद्र, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप जा सकते हैं।